आज के सेशन में हम बताएंगे कि किस तरह इस कंपनी ने भारत के फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का मजाक बना के रख दिया। और यह कोई ज्यादा पुराना मामला नहीं है, करंट मामला है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि कम दाम पर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम दाम पर हम ज्यादा मार्केट में हाथ पांव मार सकेंगे, कम पैसों में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम कर पाएंगे, ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस के माध्यम से बड़ी रकम बनाकर ले जाएंगे। तमाम प्रकार की थॉट के साथ जो बाजार में लोग काम कर रहे होते हैं, आज उन्हें यह खबर बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाने वाली है। खबर धक्का इसलिए पहुंचाएगी क्योंकि आपके इमोशंस को किसी के द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। बाजार को ऊपर नीचे करने में किसी बहुत बड़े आदमी ने अपना दिमाग लगा रखा था। तभी तो अब जाकर सेबी ने उस पर शिकंजा कसा है, और जब शिकंजा कसा है तो ही यह बड़ी खबर बनकर आपके सामने आती है। खबर को आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। आज हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि क्यों जैन स्ट्रीट नाम से एक कंपनी को भारतीय बाजार में सिक्योरिटी मार्केट में काम करने से रोक दिया गया है। हेडलाइंस बनती हैं, इंडिया बार्स जैन स्ट्रीट फ्रॉम इट्स सिक्योरिटी मार्केट साइटिंग मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक इंडेक्सेस। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस थॉट के साथ भी इस सेशन को सुने कि उसने गलत क्या किया था। तो गलत और सही भी आज के सेशन में हम बताएंगे। पहले मसला समझने का प्रयास करते हैं। मसले के बारे में केवल ऐसे जान लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिस तरह से आप लोग डीमैट अकाउंट बना के ट्रेड करते हैं, ऐसे ही ट्रेड करने वाली कुछ कंपनियां भी होती हैं। ट्रेडिंग फर्म है जिसका नाम जैन स्ट्रीट ग्रुप है, उसने शेयर बाजार के अंदर ट्रेड करना शुरू किया, और ट्रेड करने में उसने खास रणनीति का उपयोग करते हुए बाजार से 36,502 करोड़ रुपए कमाए। इन 36,502 करोड़ में से 4844 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसे सेबी ने जब्त कर लिया है। मतलब 2 साल के अंदर 36,000 करोड़ केवल ट्रेडिंग से कमाए, उनमें से 4800 करोड़ तो सेबी ने जब्त कर लिया है, यह कहते हुए कि ये पैसे तुमने गलत तरीके से कमाए। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पहले यह समझना जरूरी होगा कि गलत प्रैक्टिस थी क्या, कौन है ये जैन स्ट्रीट, सारी बातें डिटेल में बताएंगे। जहां तक बात हो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो बाजार के अंदर नियामकीय संस्था है सेबी की, उसके अकॉर्डिंग ये 4 कंपनियां हैं जैन स्ट्रीट के नाम से। एक जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जैन स्ट्रीट सिंगापुर, जैन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा जैन स्ट्रीट के बारे में भी जान लीजिए। ये जो जैन स्ट्रीट नाम की कंपनी है, ये असल में अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। इस कंपनी के अंदर वर्तमान में 2600 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया में 6 देशों में यह कंपनी अपना ऑफिस चलाती है, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, शिकागो और सिंगापुर। यहां पर इस कंपनी के द्वारा काम किया जाता है। काम क्या करती है, बिल्कुल आप ही की तरह, जैसे आप लोग इंट्राडे ट्रेड अगर कर रहे हैं तो ये भी इंट्राडे ट्रेड में ही दिमाग लगा रही है। भारत में इसका इस क्षेत्र में तगड़ा महारत थी। इंट्राडे के साथ साथ कैश मार्केट में भी, डेरिवेटिव्स के अंदर भी ये काम कर रही है। 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इसने अपनी वेबसाइट पर शो किए हुए हैं, और इसका कहना है कि इसका 45 देशों में ऑफिस चल रहा है जहां पर लोग काम कर रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से लेकर के ये कंपनी इक्विटी, बॉन्ड, ऑप्शन मार्केट में भी बड़े कारोबार करती आई है। इसने अपने कुछ ब्रांच बनाई हुई हैं, उनमें से जैसे कंपनी का नाम है जैन स्ट्रीट कैपिटल, ये अमेरिका का काम संभालती है। जैन स्ट्रीट एग्जीक्यूशन सर्विसेज, ये मतलब ये ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में चल रही हैं। यूरोप के अंदर जैन स्ट्रीट फाइनेंशियल लिमिटेड, ऐसे ही भारत के अंदर, एशिया के अंदर जैन स्ट्रीट हांगकांग लिमिटेड, ये सब भारत के अंदर या फिर एशिया के अंदर काम कर रही हैं। करती क्या है ये कंपनी, क्या किया इस कंपनी ने, अब एक एक करके वो बात आपको बताते हैं। हुआ क्या कि सेबी ने अपनी जांच में पता लगाया कि इसने खुद के दम पर बाजार को बढ़ाया और बाजार को गिराया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले बाजार के अंदर मतलब को समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, भारत के बाजार में 2 तरह से ट्रेड हो रहा है। एक वो ट्रेड जैसे आपने अपने लिए आज की आज बुक करके रख लिया, कैश में ट्रेड जिसे आप कहते हैं। कैश का मतलब हाथ से, मतलब बिना बैंक अकाउंट के पैसा नहीं दिया जा रहा है। कैश का मतलब है कि आज आपको 10,000 के शेयर खरीदने थे, आपने अपने अकाउंट से पैसे दिए और 10,000 के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में डाल लिए। संभवतः आप सभी को यह जानकारी होगी कि बिना डीमैट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसके डिटेल्स दिए हुए हैं। अब अगर आपने अपने डीमैट में शेयर डाल लिए तो इन शेयरों को फिर भविष्य में जब आपका मन करे
आप बेच सकते हैं। मन करे कि नहीं बेचना है तो पट के रखिए। धीरे धीरे कंपनी के शेयरों के भाव जैसे जैसे बढ़ेंगे वो बढ़ जाएंगे। अगर घटते भी हैं तो वो जीरो नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू भले ही खत्म हो जाए लेकिन वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर एग्जिस्ट करते रहेंगे। भविष्य में क्या पता दोबारा से शेयर के भाव चढ़े और आपको आपके दाम मिल जाए। चलिए ये बात भी आई। अब कंपनी ने क्या प्रैक्टिस की उसको समझाने से पहले मैं ट्रेडिंग का दूसरा पार्ट बता रहा हूं, और वो पार्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया जाने वाला पार्ट। असल मायने में जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना था, आज वो 1,000 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन आपके पास 1,000 रुपए देकर के 10 शेयर खरीदने के लिए लाख रुपए नहीं है, या सॉरी 100 शेयर खरीदने के लिए लाख रुपए नहीं है। लेकिन आपको यहां पर एक तरीका बताया जाता है। तरीका यह है कि आप अगर चाहें तो भविष्य में 1 महीने बाद भी इन्हें खरीद सकते हैं। और अगर 1 महीने बाद आप खरीदना चाहते हैं तो आप अभी केवल एक टोकन अमाउंट दे दीजिए, प्रीमियम के साथ साथ कुछ टोकन दे दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आप आएंगे खरीदने, भविष्य में जब आप खरीदने आएंगे, तब आपको पैसा जुगाड़ने का समय मिल जाएगा। आप तो बस बुक कराकर चले जाओ। लेकिन आपने कहा यार आज ही मेरा शेयर 1,000 रुपए का है, अगर मैंने 1,000 रुपए के शेयर को आज बुक करवा लिया, जैसे आप शेयर बेचने वाले व्यक्ति हैं, आपने अपना शेयर अगर बुक करवा लिया तो दिमाग में टेंशन रहेगी, पता चले महीने भर के अंदर तो मेरे कंपनी का भाव बढ़ गया, या पता चले कि कंपनी का भाव घट गया। घटना सामने खरीदने वाले को टेंशन दे रहा है, बढ़ना आपको टेंशन दे रहा है। बस इसी टेंशन के इर्द गिर्द की 30 दिन के अंदर क्या होगा, आप अपने शेयर को 2 अलग प्रकार के बाजार में लेकर चले जाते हैं, जिन्हें ऑप्शन बाजार में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कहते हैं। आपने अपनी तरफ से यह कॉल लिया कि मेरे ये शेयर 1,000 रुपए से हो सकता है 1,200 तक चले जाएं, और दूसरा एक व्यक्ति है जो मानकर चल रहा है कि 1 महीने बाद इस कंपनी के शेयर 1,000 के नहीं 800 में भी कोई नहीं खरीदेगा। 2 प्रकार की थॉट इस शेयर के साथ जुड़ गई। केवल भविष्य की संभावनाओं को लेकर बातें की जा रही हैं। 2 ऑप्शंस यहां पर निकल कर आए, एक भविष्य में कॉल लेने का और एक पास्ट के अंदर पुट लेने का। मतलब कि बढ़ते में कॉल लेने का और घटते में पुट लेने का। कि अगर 1,000 रुपए का शेयर है, 1,200 रुपए में चला गया, तो मैंने कॉल ऑप्शन केवल इस स्पेक्यूलेशन में लिया हुआ है 1,100 रुपए का, कि अगर ये 1,200 तक पहुंचता है तो मैं 100 रुपए का मार्जिन कमा लूंगा। और पुट ऑप्शन में कि मैंने सोच रखा है कि ये 800 तक जाएगा, अगर मुझे ये 900 के पुट पर मिल रहा है तो मैं 100 रुपए वहां से मार्जिन कमा लूंगा। यह सोचकर भविष्य की संभावनाओं के आधार पर ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है, जिसमें फायदा यह रहता है कि आपको प्रीमियम अमाउंट और कुछ टोकन उसके अतिरिक्त जो है वो देना पड़ता है। कंप्लीट पेमेंट किए बगैर आप बाजार की संभावनाओं के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसे आप फ्यूचर के नाम से जानते हैं, जिसमें आप ये वादा करके ही चलते हैं कि मैं इस तारीख को सारे शेयर खरीद लूंगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपकी जेब पर एक बड़ा फटका लगता है। हालांकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस केवल एक लाइन में बताने भर का कंटेंट नहीं है, लेकिन हाँ कंटेक्स्ट के लिए मैंने आपके सामने ये बात रख दी है। इस पर हमने पूरा स्टॉक मार्केट का जो कोर्स बनाया हुआ है बातें बाजार की पे, वहां पे हमने डिटेल में फ्यूचर्स, डिटेल में ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर कॉल ऑप्शन, पुश पुट ऑप्शन, एटीएम, तमाम प्रकार के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, फिर उनके साथ बनने वाले जो भी फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट हैं, वो सारी बातें हमने डिटेल में समझाई हुई हैं। हमारे कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है। जैन स्ट्रीट नाम की कंपनी ने क्या किया कि इसने, और ये बहुत सिंपल सा तरीका है बाजार को बिगाड़ने का, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक आलू की दुकान पर जाकर के उस दुकानदार के सारे आलू खरीद लिए या मैक्सिमम आलू खरीद लिए, ताकि औरों को यह लगने लगा कि पता नहीं आलू पर अकाल आने वाला है क्या, ये आलू क्यों खरीदता चला जा रहा है आदमी। आलू सुबह 10 रुपए किलो बिक रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह से एक बार में उसकी दुकान में रखे सारे आलू खरीद लिए या मैक्सिमम आलू खरीद लिए, तो जो और लोग लाइन में लगे हुए हैं उन्हें ऐसा लगने लगा कि यार आलू के भाव तो आसमान में जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं तो चलिए हम भी खरीद ही लेते हैं। तो एक तरीके से आपने आलू के भावों को बढ़ा दिया और आपने बढ़ा करके लोगों को अपने साथ इस उम्मीद में खड़ा कर दिया कि तुम्हारे लिए यह चीज आने वाले समय में मिलने वाली भी नहीं है। जैन ट्रेडिंग ने यही किया। जैन स्ट्रीट ने मार्केट के कुछ स्टॉक्स को इस तरह से खरीदना कैश में और फ्यूचर में शुरू किया कि बाजार को लगने लगा कि यार ये तो बहुत ऊपर तक जाने वाला है। चूंकि ये सारे शेयर नहीं खरीद रहा था,
कुछ शेयर्स के साथ ये खेला कर रहा था, लेकिन जनता को लगा कि यार अचानक इस शेयर का भाव क्यों चढ़ रहा है, और ये खेल बैंक निफ्टी में कर रहा था। और बहुत से लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेड करने पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये बैंक निफ्टी के साथ खेला खेल रहा था, जहां पे लोगों का ध्यान जा रहा था कि चलो एचडीएफसी का शेयर है, अचानक चढ़ता कैसे जा रहा है। आप दिमाग लगा रहे हैं यार ये शेयर इतना ऊपर कैसे चला गया है, ठीक है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ इसे पता था कि मैं जबरदस्ती इन लोगों को ऊपर लेकर आ गया हूं ताकि पुट ऑप्शन सस्ता हो जाए, पुट ऑप्शन एटीएम पर ही मिल जाए, जो इसकी जो मतलब प्राइस है रियल शेयर की, उस शेयर प्राइस पर ही ये मिल जाए। पुट ऑप्शंस आपने अपोजिट में खरीद के रख लिए सस्ते दामों पर, और अब आपने जब उन शेयर को कैश में खरीद कर रखा हुआ है, आपने कैश में खरीदे हुए शेयर्स को अचानक बेच दिया। जैसे ही आपने शाम होते ही इन शेयर्स को अचानक बेचा, तो बाजार के अंदर भाव एकदम गड़बड़ा गया, भाव गिरने लगा, और भाव गिरते गिरते जो उसका ओरिजिनल डे ओपनिंग पर भाव था उससे भी नीचे गिर गया। उससे नीचे गिराना आपकी साजिश थी। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग का और पुट ऑप्शंस का लाभ लेना चाहते थे, आप गिरे हुए बाजार से लाभ कमाना चाहते थे। तो पहले तो बल्क में खरीदकर कैश में बाजार ऊपर चढ़ा दो, और फिर कैश के शेयर्स को बेचकर भाव नीचे गिराकर पुट से फायदा कमा के सेम डे बाहर हो जाओ। यह काम जैन स्ट्रीट कर रही थी। जैन स्ट्रीट नाम की इस कंपनी के द्वारा इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, जिसमें यह बाजार के अंदर स्टॉक्स की खरीद को कैश में और फ्यूचर में खरीदते थे और अपने द्वारा उसी चीज का पुट बड़ी मात्रा में खरीद लेते थे। अब आप पूछेंगे, जब खुद घाटे में बेचेंगे खुद के शेयर्स को तो क्या उसका नुकसान नहीं होता था? होता था, लेकिन ये पुट ऑप्शंस बहुत ज्यादा खरीद के चलते थे, तो कैश में हुआ घाटा इनके पुट से मैनेज हो जाया करता था। और ये इस काम के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इस प्रकार की विधा को, जिसे मार्किंग द क्लॉक के नाम से जाना जाता है, इस रणनीति को अपनाते हुए ट्रेड करते जा रहे थे। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, हालांकि मैंने शुरुआत में बोलकर समझा दिया है, बाकी इसकी डिटेल्स हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाली हुई हैं, आप देख ली। तो अब क्या हुआ कि जो जैन स्ट्रीट है, इसने एचडीएफसी बैंक के शेयर के साथ 17 जनवरी के दिन सुबह करीब 9:15 बजे अपनी तरफ से बैंक निफ्टी के फ्यूचर और कैश सेगमेंट में 4370 करोड़ रुपए की खरीदारी की। उस दिन बदकिस्मती से मतलब एचडीएफसी का जो प्राइस था वो गिरा हुआ था। आप अचानक आए, गिरे हुए भाव पर माल को खरीद कर उसको ऊपर चढ़ा दिए। अचानक 4370 करोड़ की जैसी खरीदारी हुई, बैंक निफ्टी इंडेक्स में तेजी आने लगी। और जब ऊपर की तरफ इंडेक्स भाग रहा होता है तो पुट सस्ते में बिकने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है अरे अब इतने नीचे भाव नहीं आएंगे। पुट जो है वो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसी के आसपास भटकने लगता है। तो इन्होंने पुट ऑप्शंस को सस्ते में, क्योंकि पुट ऑप्शंस अब बहुत कीमतों के साथ घट चुके हैं, इन्होंने पुट ऑप्शंस की घटी हुई कीमत पर पुट ऑप्शंस को 32,114 करोड़ रुपए में खरीदा। मतलब 4300 करोड़ के कैश में तो आपने स्टॉक खरीदा, रियल वाला स्टॉक, जिससे बाजार ऊपर चढ़ने लगा। और बाजार ऊपर चढ़ता गया तो आपको लग गया अब पुट ऑप्शंस अपने ओरिजिनल प्राइस के अराउंड आ गए हैं। आपने उसी समय एटीएम पर उसे परचेज कर लिया, सस्ते पुट ऑप्शंस को परचेज कर लिया और महंगे कॉल ऑप्शंस को बेच दिया। आपने दोनों तरफ से, उधर से कॉल ऑप्शंस को इस तरह से बेच दिया क्योंकि लोग अब यह सोच करके आपके साथ डील कर रहे हैं कि बाजार अभी और आगे जाएगा, तो उधर भी आप प्रीमियम खाने के लिए दूर तक का ऑप्शन बेच दिए और इधर की तरफ मतलब कॉल ऑप्शन बेच दिए और प्राइस के नजदीक का पुट ऑप्शन खुद खरीद कर बैठ गए। बाजार चढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शंस जो हैं वो दूर तक के बिक रहे हैं, लोग बढ़िया पैसे देकर बेच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से फ्यूचर्स और कैश के अंदर बाजार को चढ़ा रखा है कि चलो भाई, सबको लग रहा है कि ये तो पता नहीं कहां तक जाने वाला है। फर्स्ट हाफ में तो इन्होंने ये किया। दोपहर लगभग 11:15 बजे फिर इनका दूसरा खेल शुरू होता है। ये अपने द्वारा जो कैश में खरीदे हुए जितने भी स्टॉक्स थे या फ्यूचर्स में खरीदे हुए एचडीएफसी के जो स्टॉक्स थे उन्हें एकदम बेच देते हैं। जैसे ही बेचते हैं बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड बनने लगता है, क्योंकि आपने शेयर्स को एक साथ खरीदा और एक साथ बेचा। जैसे ही बेचा तो ऑटोमेटिक जब बाजार के भाव नीचे गिरने लगते हैं, पुट ऑप्शंस महंगे होने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अब नीचे जाकर के खरीद लेते हैं, हम गिरते का फायदा उठा लेंगे। इन्होंने पुट ऑप्शंस को तो बिल्कुल एट द प्राइस ही खरीदा हुआ है। ऐसे में इनका उस पोजीशन पर खरीदा हुआ जो मतलब पुट ऑप्शन है, बाजार के ओरिजिनल प्राइस से नीचे जाने पर इन्हें फायदा दे गया।
और उधर की तरफ इन्होंने कॉल ऑप्शंस को हायर एंड पर बेचा हुआ है, उधर उसका भाव ऊपर जाना नहीं है, उसका प्रीमियम लेकर बैठ गए। तो दोनों तरीके से इन्होंने पुट ऑप्शंस को सस्ते में खरीद कर और कैश के अंदर, क्योंकि कैश का जो स्टॉक है वो सेम डे लाभ नहीं देता, वो तो पता नहीं आपको भविष्य में लाभ दे दे ना दे, आपने जो आज प्राइस पहुंचाई है इससे ऊपर का प्राइस अगर कभी जाएगा तो किसी को लाभ देगा। इन्होंने बेचकर मार्केट गिराकर 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मार दिया 32,000 का पुट ऑप्शन खरीदने में, ताकि जनता जब बेचने निकलेगी इनको फायदा होता चला जाएगा। इनके पुट की वैल्यू बढ़ने लगी, पुट की वैल्यू बढ़ने लगी, इससे इन्होंने मार्जिन कमाया। मतलब जहां ये ऑप्शंस के अंदर 735 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाए, वहीं पर फ्यूचर्स में मात्र 61 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान उठाया, क्योंकि वो तो कैश में था। तो 61 करोड़ का नुकसान उठा के 735 करोड़ का मुनाफा बुक करके 673 करोड़ का एक दिन के अंदर मुनाफा कमा करके ये बाहर निकले। आप तरीका देखिए कि कैश में खरीद के भाव बढ़ाना और पुट ऑप्शंस को खरीद करके बाजार को नीचे ले आना, ये इन्होंने साइमल्टेनियसली एक ही दिन के अंदर 17 जनवरी के दिन कर दिखाया। बाजार ओपन 46 पर हुआ था, खुद ने 47 पर पहुंचा दिया, फिर लो लगाया 45,000 तक और फिर एंड में बंद होते होते 46 पर। तो ओरिजिनल प्राइस से भी मार्केट को नीचे लेकर के ये लोग चले गए। बस इसी मैनिपुलेशन को सेबी ने पकड़ लिया कि यार एक ही कंपनी ने ये दोनों पोजीशंस ली और इतने हजार करोड़ में ये पोजीशंस ली। इसे इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन कहा गया। इस इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन को हालांकि बहुत सारे लोग खुद ट्रेडिंग के नाम पर यही कर रहे होते हैं। वो सोचकर चल रहे होते हैं कि बाजार में हम एक काम करते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं या कॉल परचेज कर लेते हैं, इधर की तरफ हम पुट भी परचेज कर लेंगे। इस तरह की स्ट्रेटेजीज चलती हैं। लेकिन एक कंपनी बाजार को अपनी तरफ से चलाना शुरू कर दे तो यह अपने आप में इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन का बड़ा केस बनता है। और इन्होंने इस काम को इसी तरह से करते हुए ये सारी की सारी जो आप कटिंग्स देख रहे हैं ये इसी के ऊपर निकल कर आई। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में इन्होंने 43,290 करोड़ रुपए का मुनाफा इस ऑप्शन ट्रेडिंग से निकाला है। मतलब केवल ऑप्शन ट्रेडिंग से आप सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। 8500 करोड़ का 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन को 5 गुना यानी कि लगभग आपने 43,000 करोड़ तक का मामला देख लिया मात्र 2 साल में। क्या यूनिकॉर्न पैसा कमाएंगी, क्या यूनिकॉर्न हमारे देश में स्टार्टअप बनेंगे। इन्होंने एक पैसा पकड़ा, बाजार हिलाया और सारा की सारा माल निकाल कर ले गए। इस दौरान कंपनी ने स्टॉक के फ्यूचर्स में 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में 191 करोड़ का, कैश मार्केट में 288 करोड़ का घाटा भी उठाया। घाटा उठाया तभी इन्होंने मुनाफा कमाने का तरीका निकाला। सेबी ने इसे पकड़ा और जाना कि इन्होंने 21 बार बाजार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है और इसी मैनिपुलेशन के आधार पर इन्होंने जो पैसे कमाए उनमें से 4833 करोड़ रुपए सेबी को अवैध लगे और इसी 4833 करोड़ रुपए को इस समय सेबी ने जब्त कर लिया है। अब सवाल बनता है, सबसे ट्रेड जब होता ही ऐसे है, लोग बाजार में फ्यूचर खरीदते हैं, पुट बेचते हैं, तो गलत इसने किया। हम में से भी कई सारे लोग हो सकता है यही तरीका अपनाकर बाजार चला रहे हों। गलत ये किया, पहला ये कंपनी अमेरिकी कंपनी थी। हमारे देश में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये काम करने की परमिशन नहीं है। तो पहला तो इसने कानूनी रूप से ही गलती करी। एक विदेशी कंपनी होकर के भारत में अपनी एक इकाई बनाकर जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई2 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से ये काम किया। ये नियमों का उल्लंघन है। सबसे पहली चीज तो यही है। और दूसरा, आप फ्रॉड तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकते। आपने ये काम किया, अपने आप में ये धोखाधड़ी है, क्योंकि बाजार के लोगों को लगने लगा कि बाजार वाकई में ऊपर जा रहा है, लेकिन बाजार को आप बढ़ा रहे थे, रियल में बाजार नहीं जा रहा था। ये धोखाधड़ी है और इस तरह की धोखाधड़ी बाजार में पारदर्शिता की कमी के चलते लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल आता है कि सबको पता कैसे चला सेबी को ये बात। तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात निकल कर आने लगी थी कि ये कैसे कर रहे हैं ये काम, इतना सारा प्रॉफिट ये कैसे बना रहे हैं। ये बात जब सेबी को पता चली तो उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां का ये फ्यूचर ऑप्शंस काफी ज्यादा चलता है, उससे कहा कि आप जैन स्ट्रीट की ट्रेडिंग प्रैक्टिस की जांच करिए। ऐसे में उन्होंने जांच की तो इसे कुछ लेटर्स भी भेजे। इन महाशय ने मना कर दिया कि हम जवाब नहीं देना चाहते। बाकायदा फिर सेबी ने 3 जुलाई को 105 पेज का अंतरिम आदेश जारी किया और कहा
कि इनकी सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से रोका जाए और इनके 4843 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया जाए। जैन स्ट्रीट के खातों से कोई डेबिट ट्रांजैक्शन बिना सेबी की अनुमति करने से रोक दिया गया। यह सारा काम सेबी ने पारदर्शिता के नाम पर किया। इस बीच में फिर बहस छिड़ जाती है। बहस इस बात की कि ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो पहले ही एक बहुत बड़ा मतलब धोखा था। राहुल गांधी जी निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बच्चे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपना पैसा गंवा चुके हैं। 90% स्मॉल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपया 3 साल में गंवाया है। और ये नंबर है, मतलब ये ऐसा नंबर है जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार हमने सेशन किया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस किस तरह से बिना ज्ञान के लोगों को जब इन्वेस्टमेंट में घुसाया जाता है तो कैसे नुकसान होती है। मेरा स्टॉक मार्केट पे कोर्स बनाने का बड़ा रीजन यही था, क्योंकि हमको यह दिख रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग नॉलेज की कमी के चलते कैसे घाटा उठा रहे हैं। इसीलिए हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोर्स बनाया था। ठीक है, यह बात बाहर निकल कर आई। बाहर निकल करके आई तो ऐसे में फिर जांच के दायरे में चीजें आना शुरू हुई। अब जांच के दायरे में आई है तो ऑब्वियस ही बात है, बात लगी है तो दूर तक जाएगी, तो दूर तक जाएगी तो ऐसे में बहुत सारी कंपनियों के ऊपर गाज गिर सकती है। इस पर सेबी अब उनको भी अपने जांच के दायरे में लेकर आ रही है।